हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आज जो है मैं आपको इंग्लिश का जो मैंने एमसीक्यूज वाला एमपीएसआई स्पेशल स्टार्ट किया है उसका पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैं जो है किसी भी एक प्रीवियस पेपर के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको खालिस्तान भरना है, जिसको फिलर भी बोला जाता है। तो ईच इंडिविजुअल डैश हेल्प टू स्टॉप पॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट का जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है सबको। तो इसमें क्या लगना चाहिए, मस्ट लगना चाहिए या मे लगना चाहिए, डेयर लगना चाहिए, माइट लगना चाहिए। तो देखिए पॉल्यूशन की बात आ रही है, इसमें तो मस्ट का हम यूज करेंगे। मस्ट का यूज किस लिए करेंगे, क्योंकि जब सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो देखिए कि सभी को व्यक्तिगत तौर पर एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को रोकने के लिए मदद करनी ही चाहिए। तो जब करनी ही चाहिए इस तरीके का कुछ आपको लगेगा कि यूज हो रहा है तो वहां पर जो है आपको मस्ट ही यूज करना है। मस्ट का मतलब क्या होता है कि चाहिए तो होता है लेकिन थोड़ा सा जोड़ दे के बोला जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी कि जैसे कि करना ही चाहिए, इस तरीके से यू मस्ट डू दिस वर्क, तुमको ये वर्क करना ही चाहिए। इस तरीके से जो है चीजें को इसमें यूज किया जा रहा है, तो यहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। तो आंसर देखते हैं क्या है। जी हाँ, देखिए आंसर है इसका मस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई डैश कॉट द बस इफ आई हैड हरीड। मतलब बोला है कि एक तरीके से सेंटेंस पढ़ने में ये लग रहा है कि तो पास्ट का सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि यहां पर भी हैड यूज हो रहा है कि अगर उसने जल्दी किया होता तो बस को पकड़ लेता या पकड़ सकता था, इस तरीके से। कैन हैव नहीं लगेगा, कैन नॉट हैव नहीं लगेगा, कैन नॉट हैव भी, कुड नॉट हैव भी नहीं लगेगा। देखिए कैन हो गया प्रेजेंट में सकता है, और कैन का पास्ट हो गया सकता था या सका। तो हम यहां पर कुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कुड हैव का प्रयोग करेंगे। कुड फिर हैव के बाद, क्योंकि यहां पे ये V3 लगा हुआ है तो कुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई कुड हैव कॉट द बस इफ आई हैड हरीड, अगर मैंने जल्दी की होती तो मैं बस को पकड़ लेता या पकड़ सकता था। इस तरीके से चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए जी हाँ, इसका आंसर है कुड हैव। क्या है इसका आंसर, कुड हैव। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, यू डैश इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ही माइट नॉट रिमेंबर यू। यानी कि यहां पे बोला जा रहा है कि आपको, मतलब माइट नॉट रिमेंबर यू, यानी कि शायद उसको याद नहीं है तो तुमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इस तरीके से हिंदी में बोला जाएगा। तो यहां पे क्या कि आप तुमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए आ गया। क्या आ गया, चाहिए आया। बोलने में लग रहा है कि तुमको इंट्रोड्यूस अपने आप को करना चाहिए, शायद उसको तुम याद नहीं हो, इस तरीके से। तो देखिए शुड का मतलब चाहिए होता है, कैन का मतलब होता है सकता, तो ये तो होगा नहीं। कुड का मतलब सका यानी कि पास्ट में, और मे का मतलब जो है आपका रिक्वेस्टिंग हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपको करना है शुड इज द राइट आंसर। तो देखते हैं क्या है इसका। देखिए बिल्कुल सही। तो यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ही माइट नॉट रिमेंबर यू। तो इस तरीके से जो है चीजें आपको हिंदी अर्थ आपको निकालना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको ट्रांसलेट कर लोगे तो ट्रांसलेट करने के बाद क्या होगा कि इजिली आप उसमें समझ सकोगे कि कौन सा आपको शुड लगाना है, कैन लगाना है, वुड लगाना है, विल लगाना है, आखिर लगाना क्या है, वो चीज आप समझ जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वोटिंग, यानी कि जो चुनाव वगैरह हो रहा है तो उसमें जो वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली डैश मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, तो अगर इसको आप यहां पुट करते हो तो के अलावा और कंट्रियों के अलावा, फिर इनटू कोई मोशन वाली बात हो नहीं रही है, फॉर किसी के लिए कुछ हो नहीं रहा, बच गया कौन सा, एक्रॉस। तो एक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री इसका जो है सही आंसर होगा, यानी कि यहां पर जो है हम एक्रॉस को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, एक्रॉस को पुट करेंगे। आई होप अब तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि 5वां पार्ट है, 4 पार्ट तक मैं ऑलरेडी जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। तो आप आई थिंक इसको मेरे बताने से पहले, मेरे समझ से आप इसका आंसर लगा ले रहे होगे।
तो अगर ऐसा आप लोग कर पा रहे हो, देखिए क्या किए, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको पॉज कीजिए, आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, अपने हिसाब से एक आंसर को आप मार्क कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, उसमें फिर जो मैं आंसर बताता हूं मिलाइए सही है क्या, और अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, और गलत है तो देखिए कि मैंने क्या सोच के लगाया और मैंने जो मैं बता रहा हूं आपको मैंने क्या बताया आपको। जैसे आपने मान लीजिए किसी ने इसमें बिसाइड लगा दिया, तो बिसाइड होता है के अलावा, ठीक, तो ये यहां पे क्यों नहीं आया, इनटू आएगा नहीं, फॉर आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा आपको। तो अपने आप को आप चेक भी कर सकते हो, तो अपने आप को चेक करते रहिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि वॉकड स्लोली डैश द वुड्स। ठीक है, आपको स्लोली चलना है, वुड्स यानी कि, ठीक है, तो यहां पे क्या है, अंडर या अबव या फॉर। तो देखिए कुछ लोग अबव लगा देंगे, लेकिन अबव नहीं होगा, ये होगा इसके साथ थ्रो, यहां पे थ्रू का हम यूज करेंगे, वॉक स्लोली थ्रू द वुड्स। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ऑथर्स वाइफ, ऑथर की वाइफ वॉज गुड एडिटर डैश बीइंग अ ग्रेट राइटर हरसेल्फ। तो देखिए यहां पर मतलब क्या आ रहा है कि ऑथर की वाइफ जो है गुड एडिटर है और एक खुद अच्छी राइटर भी है। तो यहां पर जो यूज हो रहा है कि उसके अलावा, मतलब एक एडिटर के अलावा एक अच्छी राइटर भी होगी। ठीक है, तो यहां पर जो है बिसाइड का यूज करेंगे, इसका मतलब ही होता है के अलावा। तो इसको जब यहां पे यूज करोगे तो क्या होगा, द ऑथर्स वाइफ वाज अ गुड एडिटर बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट राइटर हरसेल्फ। तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो एडिटर के अलावा वो एक राइटर भी, अच्छी राइटर भी है। ठीक है, खुद में एक अच्छी राइटर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड। ध्यान रखिएगा बिसाइड नहीं है, ये बिसाइड्स है, क्या बिसाइड नहीं है, ये जो है बिसाइड्स है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये चीज आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, बिसाइड बोला गया है ना कि बिसाइड से, ना कि बिसाइड बोला गया। बिसाइड का मतलब के बाजू में होता है और एस लगने पे के अलावा हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल फिलर है हमारे पास, ही इज मच डैश मी और रैंक डैश रैंक। अब देखिए रैंक की बात चल रही है, तो आप पुट करके देखिए, सबको पुट करके देखिए, ही इज मच बिटवीन मी इन रैंक, रैंक में मेरे बीच में है, ऐसा कुछ बिटवीन दो के बीच में आता है बिटवीन, तो यहां तो कुछ दो की बात हो नहीं रही, तो ये गलत। ही इज मच विथ मी फॉर रैंक, मतलब मेरे साथ है रैंक के लिए, कुछ जम रहा क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ही इज मच इनटू मी फॉर रैंक, इसमें कोई मोशन हो रहा है क्या जहां पे इनटू आप लगाओगे, तो ये भी गलत हो गया। ही इज बिलो मी इन रैंक, ये हो सकता है कि वो रैंक में मुझसे नीचे है, क्या है, रैंक में मुझसे नीचे है, तो ये चीज हो सकता है, तो यही होगा इसका आंसर। देखते हैं, जी हाँ देखिए डी है इसका आंसर। तो इस तरीके से जो है आंसर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपका आंसर को सही करना, वो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना, कि कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास अगेन एरर आया, एरर पढ़ते हैं क्या है एरर। चलिए क्या दिया हुआ पहला, आई हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली इफ डिजास्टर स्ट्राइक। तो देखिए यहां पर डिजास्टर जो है इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए, और यहां पर एस या ई एस का यूज होगा, इन्होंने V1 का यूज किया, तो ये स्ट्राइक्स होगा। इफ डिजास्टर स्ट्राइक्स, यहां पे स्ट्राइक्स होना चाहिए था, तो आई थिंक एरर जो है इसी में होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जाएगा सी। देखते हैं, चेक करते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखिए बिल्कुल सही है, इफ डिजास्टर स्ट्राइक्स अगर होता तो ये सही होता, तो इसलिए हमने थर्ड वाले को एरर दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द यूएन हैव विथड्रॉन इट्स ट्रूप्स, द यूएन हैव विथड्रॉन इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री। तो देखिए यहां पर द यूएन जो है इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो यहां पर हैव का यूज ना होके हैज का यूज होगा। ठीक है, तो ठीक, इट्स ट्रूप्स फ्रॉम द कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इफ इट हैड, देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस आया हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पे विल होता, हर बार बता रहा हूं मैं, इफ के साथ विल नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं है, यानी कि सही होगा। तो इफ इट हैड, ठीक है, सोड यस्टरडे
द बॉयज वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर जो है स्कीइंग, ठीक है, स्काइंग। तो यहां पर क्या होगा कि सब कुछ सही है, देखिए हैड भी यूज हो रहा है, वुड भी यूज हो रहा है, विल का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि ये तीनों सेंटेंस आपके सही है, तो इसमें नो एरर होगा, देखिए नो एरर है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी हो गया एमपीएसआई का इंग्लिश, थोड़े से आपको प्रैक्टिस से, ठीक। चलिए इसको पढ़ते हैं। हर कार वेंट आउट फॉर कंट्रोल एंड स्ट्राइक एंड जो है ऑन कमिंग व्हीकल। तो देखिए वेंट यानी कि V2 यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। और यहां पर आप देखिए स्ट्राइक उसने V1 यूज कर लिया, तो जो दोनों है ये सेम होना चाहिए, ये भी V2 होगा, तो ये भी होगा क्या, स्ट्राइक्ड होना चाहिए यहां पर, इसलिए इसमें सेकंड में गलती होगी। तो चलिए चेक करते हैं कि गलती आखिर किस में है। तो ये है गलती आपकी, देखिए सेकंड में, जी हाँ, क्योंकि अगर पहला सेंटेंस पास्ट में शुरुआत हुआ है तो अगला भी जो है पास्ट में ही होगा। सेंटेंस या ग्रामर इनकी सेम, टेंस सेम रहेगा क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ लॉट ऑफ शॉप्स वोंट एक्सेप्ट चेक्स अनलेस यू डोंट हैव अ बैंकर्स कार्ड विथ यू। तो देखिए अनलेस का यूज हुआ, अनलेस खुद में एक नेगेटिव है, उसके साथ आप डोंट का यूज नहीं करोगे। जैसे देखिए अनटिल हो गया, ठीक, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इन सब चीजों के साथ नॉट का यूज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डोंट का यूज कर लिया, डू नॉट का यूज कर लिया, नॉट का यूज नहीं होगा, यानी कि एरर होगा बी वाले पार्ट में। तो देखते हैं, जी हाँ देखिए बिल्कुल सही है, बी वाले पार्ट में एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एज सून एज वी विल गेट द टिकट्स वी विल सेंड देम टू यू। तो एज सून एज वी विल गेट टिकट नहीं होगा, इसमें एरर होना चाहिए। तो चेक करते हैं एरर है क्या इसमें। जी हाँ देखिए पहले में एरर है। तो जब इस टाइप के आप सेंटेंस को बनाते जाओगे तो आपको पढ़ते साथ ही लग जाए कि नहीं यार ये नहीं होता, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर को लगाइए, व्यापम के जितने भी इंग्लिश के एग्जाम हुए हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 1 जो भी आपके पास सेट है, कोई भी एक बुक खरीदिए, महावीर की खरीद दीजिए और उसको लगाते जाइए, तो आपको है देखते साथ आंसर बनते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, यानी कि ये नरेशन का क्वेश्चन है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैक सेड आई बॉट, यहाँ पे क्या दिया है, V2 यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट सिंपल में बात की जा रही है। बॉट दिस पर्ल फॉर माई मदर, ठीक, फॉर माई मदर की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि अगर V2 में दिया हुआ है यानी कि पास्ट में दिया हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हैड यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3। तो चेक करते हैं किसमें आपका हैड यूज हो रहा है, इसमें हैड नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी हैड नहीं है ये गलत, इसमें हैज है तो ये भी गलत, इसमें हैड है यानी कि ये वाला सही होगा। बस इतना ही चेक करना है, पूरा हमको चेक ही नहीं कर रहा। नरेशन बहुत ही ईजी है, नरेशन बहुत ही इजी है। देखिए सिर्फ एक चीज से हमने पकड़ लिया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, देखिए डी वाला एकदम सही है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए, हेड नहीं है, किसी और में हेड होता तो हम दूसरी चीज चेक करते, ठीक है, लेकिन बाकी किसी में वो है ही नहीं, तो क्या करना, चेक करके कुछ जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारा आंसर सही हो गया। चलिए तो ऐसी ही चीजों को लोग क्या बोलते हैं, यही ट्रिक है, और फिर अच्छे अच्छे लगा देते हैं कि ये दीजिए इंग्लिश ट्रिक में पढ़िए, मैथ्स की तरह इंग्लिश में भी ट्रिक होती है, ऐसा वैसा लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये रूल्स को ही ट्रिक बना दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसमें इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा अलग सेंटेंस है, स्टार्ट हुआ है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड वुमेन सेड टू द बॉयज। तो यहां से होगा कि द ओल्ड वुमेन, ठीक है, रिक्वेस्टेड, खाना मांग रहे हैं तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड होगा। और सबसे पहले हमको इस चीज को देखना है कि यहां पर क्या यूज हो रहा है, एम यूज हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इज एम आर है, ठीक है। तो इज एम आर का यूज हुआ, यहां पर किसका यूज हुआ, इज एम आर का यहां पर यूज हुआ। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट सिंपल में, है ना। या तो ये देखिए आई एम हंग्री, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल की अगर बात हो रही है तो ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा वॉज वर्ब में जाएगा,
ठीक है, वॉज वर्ब में जाएगा, अगर इसका चेंज होगा पास्ट में तो वॉज वर्ब में जाएगा। तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें वॉज वर्ब कहाँ पे यूज हुआ है। अब इसमें कहाँ पे आप चेक करोगे, देखिए ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू बॉयज, इसको हर जगह होगा, देखिए द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड टू बॉय, रिक्वेस्टेड टू बॉय, रिक्वेस्टेड टू बॉय, रिक्वेस्टेड टू बॉय। उसके बाद ये वाला आएगा टू गिव, ठीक, टू गिव हर समथिंग टू ईट। अब ये वाला सेंटेंस जुड़ेगा, पहले ये आया फिर ये जुड़ा। उसके बाद एंड सेड दैट सी इज हंग्री, इसको चेंज किया तो सी इज आ गया, यानी कि ये गलत होगा, पास्ट में बनेगा, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल में है तो ये पास्ट में जाएगा आपका। आई एम यहां पर यूज हो रहा है हमारा, ठीक, आई एम हंग्री तो ये पास्ट में जाएगा आपका। अब यहां पर देखिए सी इज हंग्री, अगेन फिर यहां पे ये गलत हो गया, इसमें भी इज हंग्री, अगेन यहां पर ये गलत हो गया वैसे, ठीक है। और इस वाले में क्या है, सी वॉज हंग्री, तो ये हमारा सही वाला आंसर जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज होना जरूरी है। बाकी तीनों में सेम टेंस रखा गया है और इसमें जो है टेंस को चेंज किया हमने, पास्ट में इसको पहुंचाया, तो यहाँ पे आंसर जो होगा डी वाला होगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉर्ट आउट करना है, कैसे जो है ऑप्शन को काटना है वो आप लोग सीखिए, ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप ज्यादा से ज्यादा सही आंसर को लगा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन अगला क्वेश्चन ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही सेड आई कैन स्पीक फोर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेजेस। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए एक चीज देखना है कि कैन का यूज हो रहा है, तो कैन का जो है कुड होगा, ठीक, कैन का कुड होगा, टेंस चेंज हो जाएगा, ये कुड में हो जाएगा। तो आपको चेक करना है इसमें कुड है क्या, कहां कहां पे कुड है। देखिए ही विल है, यानी ये गलत हो गया, कैन होगा नहीं, वुड भी होगा नहीं, कुड एक ही में है तो यानी डी वाला सही होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आंसर एकदम इजीली आपने सॉर्ट आउट कर लिया, डी वाला कि ही बूस्टेड द ही कुड स्पीक फोर लैंग्वेज हो गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है हो जाएंगी, ठीक। चलिए अगला, अब करेक्ट पैसिव वॉइस में आ गया, यानी कि ये एक्टिव वॉइस और आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस आने लगा। पैसिव बनाना है यानी कि ये एक्टिव है। तो देखिए इसमें मैंने एक चीज आपको पिछले बार भी बताया था कि नो चेंज इन टेंसेस, ठीक, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि विल है तो विल ही यूज होगा। तो देखिए कैन वाला सेंटेंस नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा। वुड जब होता, जब हम नरेशन चेंज करते तो विल का वुड हो जाता, लेकिन यहां पर हम जो है वॉइस कर रहे हैं तो इसमें नहीं होगा, बस विल के साथ वी लगेगा। तो देखिए विल माय ट्यूशन फी विल पेड बाय माय अंकल, माय अंकल सब्जेक्ट था, ट्यूशन फी जो है ऑब्जेक्ट था, ठीक है। माय ट्यूशन फी जो है ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया और सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो गया और बाय भी लगा हुआ है। तो यही चीज देखना है इसमें, विल, इसका आंसर होगा पहला वाला। देखिए जी हाँ, फर्स्ट वाला एकदम सही आंसर। तो इस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे, यही सब जो है की पॉइंट है जिनको आप लिखते जाइए, माइंड में स्टोर कीजिए, कॉपी में लिखिए, इसको रिवाइज मारते हैं। जब भी सॉल्व कीजिए तो पहले इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसे आप सॉल्व करोगे तो अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बाय हुम। देखिए यानी कि करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है आपको, ये ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ, तो बाय हुम दिया है यानी कि हर सब में हु तो होगा, हु का हम बाय हुम बनाते हैं, यानी कि इसमें ठीक है। वर की बात की जा रही है, ठीक है, बाय हुम वर की बात की जा रही है, तो इसमें क्या हुआ होगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि इधर वाला भी आपका पास्ट का ही सेंटेंस होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पास्ट का भी सेंटेंस होना चाहिए। तो वर यू गिवन दीज ऑर्डर्स, ठीक है, दीज ऑर्डर्स, तो यहां पे क्या हुआ होगा कि हु तो सब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन से समझते हैं। हु गेव यू दिस ऑर्डर्स, अगर इसको हमको चेंज हुआ होता तो बाय होम यू गेव था, तो यू वर गिवन, यानी कि ये वाला सही हो सकता है। अब यू हैज तो होगा नहीं, हैज क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, यहां पे इन्होंने परफेक्ट में ले आया तो हैज तो होगा नहीं। पास्ट परफेक्ट भी इन्होंने इसको पहुंचा दिया तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर जो है गिविंग में इन्होंने कन्वर्ट किया तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए फर्स्ट, यहां पे देखिए गिवन चल रहा था, वॉज गिविंग कर दिया इसने, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में ले आया, तो यहां पर जो है पास्ट कंटिन्यूस तो यूज हो नहीं रहा था, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो पहला वाला होगा, ये सिंपल पास्ट था और इसको वर इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पर वर जो है यू के लिए यूज हो रहा है, पहले हु के लिए यूज हो रहा था, इसलिए यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अब यू के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो बाय हु
whom were you given these orders, इसलिए यहाँ पर वर का यूज हुआ। अगर आई होता या ही होता तो वॉज का यूज हम यहाँ पर कर लेते। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगेन देखिए, एक्टिव वॉइस बताना है हमको, यहां पर एक्टिव वॉइस बताने है कि ऑलरेडी ये पैसिव में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए आर, यानी कि आर दिया हुआ है, तो जो भी आपका जिसका आपने कन्वर्ट किया होगा वहां भी आर मिलेगा आपको। हैज बीन गलत, हैज बीन गलत, आर सही, हैव गलत, बाकी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। तो द फॉर्मर्स आर जो है ये एकदम बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहां पर जो है आर का यूज किया, हमको आर मिला, वहीं से हम समझ गए, बाकी से हमें मतलब ही नहीं ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ये होता कि अगर यहां भी वो आर लगा देता तो फिर तो दोनों ऑप्शन सेम हो जाते, या कहीं यहां कहीं भी आर ले लेता वो तो। और देखिए ये वाला ऑप्शन तो एक और इसलिए कटेगा क्योंकि वाई यूज हुआ है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस आपको बनाना है। किसका सेंटेंस बनाना है? एक्टिव का बनाना है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, थर्ड वाला इसका आंसर है। तो इस तरीके से नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस जो 6 से 7 नंबर आप इजिली गेट कर लोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्रामेटिकली एरर देखना है इसमें कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, रोमलिया इज वियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी, ये एकदम सही लग रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है? वेयरिंग अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, यानी कि उसने क्या 2 साड़ी पहनी है, एक ब्लैक और एक व्हाइट साड़ी पहनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये गलत है। अ ब्लैक एंड द व्हाइट साड़ी, ये भी गलत हो गया आपका, और एंड ब्लैक, तो ये तो एन तो लगेगा ही नहीं ब्लैक में, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये वाला पहला वाला एकदम सही है। तो इसमें मेनली जो खेल था, जो आर्टिकल्स वगैरह इसमें लगाए गए थे, ठीक है, उन पे ये जो है गलत और सही का डिसीजन आपको लेना था। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ये आपका देखिए द लिटिल आ लिटिल, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उसको देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पढ़ते हैं, ही डिडंट अर्न मच मनी, उसने जो है ज्यादा मनी अर्न नहीं किया था, डिड नॉट, ठीक है। एंड ही ग्लैम्ड अवे डैश ही हैड सेव्ड, यानी कि कहना चाह रहा है कि उसने ज्यादा मनी अर्न नहीं किया था, लेकिन जो भी अर्न किया था उसको भी ग्लैम्ड कर गया वो, ठीक है। तो जब मैंने एक चीज बताया था उसमें, फ्यू वाला वीडियो देखा होगा कि द लिटिल का यूज होता है जो कुछ भी था, तो यहां पर वही चल रहा है कि जो कुछ भी बचा हुआ था उसके पास, ही हैड सेव्ड, जो कुछ भी उसने सेव्ड किया था, तो जो कुछ भी यूज होगा। तो यहां पर देखिए मनी की बात हो रही, मनी को मैंने बताया था अनकाउंटेबल में आएगा ये आपका, तो यहां पर द लिटिल का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है? जी हाँ, द लिटिल का यहां पर यूज करेंगे हम। देयर इज डैश टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अब देखिए यहां पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल में या तो लिटिल होगा या द लिटिल होगा, तो द लिटिल लगाएंगे तो जो कुछ भी टाइम है वो ऐसा तो सही जमेगा नहीं, तो आपका यहां पर लिटिल का यूज करेंगे। देयर इज लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, यानी कि ना हमारे पास ना के बराबर टाइम है एग्जाम में, ना के बराबर टाइम है तो प्रिपरेशन करने के लिए, इस तरीके से होगा। तो ना के बराबर टाइम उच्चारण यहां पर होगा, तो देयर इज लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बिल्कुल सही है। देखिए लिटिल ए आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव डैश मनी सो आई विल बी एबल टू लैंड यू सम, यानी कि बोल रहा है कि अगर उसके पास, अगर देखिए यहां पे सबसे पहले तो फ्यू तो आएगा नहीं, इनमें से कुछ आएगा। लिटिल अगर आप लगाते हो तो ना के सेंस में हो जाएगा कि उसके पास ना के बराबर मनी है, लेकिन फिर भी वो किसी को कैसे दे सकता है, तो लिटिल लगेगा नहीं, यानी कि। और द लिटिल, मेरे पास जो कुछ भी है ऐसा भी नहीं होगा। आ लिटिल होगा कि मेरे पास थोड़े मनी है जिसमें से मैं आपको कुछ दे सकता हूं, तो यहां पर आ लिटिल का यूज करेंगे। आई हैव आ लिटिल मनी सो आई विल बी एबल टू लैंड यू सम, ठीक, उसमें से कुछ देने के वो लायक है। तो यहां पर जो है क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, वीडियोस कैसा लग रहा है बताइए, और अगर आपको कुछ इंग्लिश में अलग से पढ़ना है तो बताइए, वो भी मैं वीडियो डालूंगा। जैसे मैंने फ्यू वगैरह के वीडियो डाले हैं तो वो हो गया है, ठीक। पैसिव और एक्टिव वॉइस का वीडियो भी अपलोडेड है, तो उनको भी आप देखिए, और जल्द ही और भी टॉपिक्स के वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की आप लिंक देख पा रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।